स्ट्रेंथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। हाँ। और उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे फिर पूछेंगे आज के लिए टॉप कॉल क्या है। हमारा साथ आज देने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश पालविया, आशीष बहेती, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते और शर्मिला जोशी। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। पालविया साहब, शुरुआत आपसे बताइए, आपका आज का टॉप ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का टॉप ट्रेड रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्री। स्टॉक में एक नैरो प्राइस रेंज हमने देखी पिछले 4-5 सेशन से, और जिस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है पिडिलाइट एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखा सकता है। 2693 के आसपास, 90 के आसपास फ्यूचर पे क्लोज हुआ। हम एक्सपेक्ट करें इसमें टारगेट आना चाहिए 2740 2750 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2665 के आसपास। कि पिडिलाइट देखिए, और आज पिडिलाइट में एक ट्रिगर भी है, क्रूड प्राइसेस का गिरना। और आपको याद होगा जब रिजल्ट आए थे, हमने तब भी आपको बोला था कि पिडिलाइट में शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि मार्केट एक बेनिफिट ऑफ डाउट देगा इस कंपनी को। और क्रूड अब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर एक ऑल टाइम हाइस की तरफ भी ये स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिडिलाइट। सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है, तो पिछले 2 दिन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कूल ऑफ देखा गया है, एसीसी इन पर्टिकुलर। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। द रीजन यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2440 एज फार एज द अर्ली चार्ट इज कंसर्न, और 10 डे में देखें तो 2450। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो माइल्ड कूल ऑफ है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। और वैसे भी हम देखें इस एक्सपायरी में सीमेंट सेक्टर में स्ट्रेंथ बनी है, तो यहाँ पे एसीसी बाय करे 2450 के ऊपर, स्टॉप लॉस रखे 2425 का, और एक ट्रेडिंग स्विंग के हिसाब से देखें तो इसका टारगेट बनता है 2520 का। 2520 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लेकर चलेंगे। राजेश सातपुते को पसंद है सीमेंट। और अब चलते हैं मानस जायसवाल के पास। मानस, गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, जो ट्रेड है वो वही ट्रेड है जो कल भी मैंने मेंशन किया था, टाटा कंज्यूमर का। वहां पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने कल एक प्राइस ब्रेकआउट देखा। 50 डे और 20 डे 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहेगी। 774 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है। 810 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और एट द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए 790 वाला, जो कि 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 4 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है टाटा कंज्यूमर पर मानस की कॉल। कविता जैन भी जुड़ गई है हमारे साथ। कविता जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, ट्रेड पिडिलाइट था, तो सर सिंस शेयर किए हैं, एलटी में भी मुझे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर आप देखें, एलटी में कल अच्छा प्राइस राइज और ओआई गेन हमने देखा है, वॉल्यूम के साथ अच्छी क्लोजिंग भी दिया है, एंड इवन ऑन अ डेली चार्ट अपने स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज पर एक अच्छी क्लोजिंग बनी है काउंटर की। आई बिलीव ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 2029 पर कल की क्लोजिंग है। आई बिलीव 2065 2095 के लेवल्स के लिए एलटी पर बाय करना चाहिए, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 2010। 2065 के लेवल्स, और इसमें कल हमने देखा था बहुत तगड़ा बिल्टअप भी देखने को मिला था, और इस पर बाय कॉल भी दे रहे थे आशु मदान, उनके टॉप पिक्स में शामिल है काउंटर। तो मोमेंटम जारी रहेगा, ये भरोसा है कविता का भी। आशीष बहेती, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। हर्षिता जी मैम, टॉप ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन में फंस गया था, और पिछले 4 दिन से जैसे वो हायर हाइज बना रहा है, मुझे लगता है कि अब यहाँ से वापस वो ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी के लिए जाने के लिए तैयार हो गया है। कल भी एक अच्छा पुल बैक देखने मिला था, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज शायद बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मर रहेगा। तो 940 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 910 का एक इसमें एसएल मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये है एक कॉल आपके लिए। आईसीआईसीआई बैंक पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है ये। शर्मिला जी को भी जोड़ लेते हैं, उनसे भी उनकी पिक ले लेते हैं। शर्मिला जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। मुझे लगता है कि बीएल अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो डिफेंस की थीम मार्केट को ऑलरेडी काफी पसंद आ रही है। उसके साथ साथ अगर आप ये स्टॉक देखेंगे तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। फर्स्ट हाफ फिस्कल में ऑलरेडी 2200 करोड़ की ऑर्डर्स उनको मिले हैं, और उनका टारगेट है दे गिवन अ प्रोजेक्शन की 20,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स उनको मिलेंगे। ऑलरेडी उनका ऑर्डर बुक काफी बड़ा है, 4 टाइम्स देयर रेवेन्यू। एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है, और ओवरऑल मार्जिन्स भी इंप्रूव होने की उम्मीद है अगले क्वार्टर्स में। सो आई थिंक लॉट ऑफ फैक्टर्स इन फेवर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
अपने क्षेत्र में लीडर है, ऑर्डर बुक अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है और उसके साथ साथ सेक्टर भी मार्केट को काफी पसंद आ रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म से आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अच्छा, फ्राइडे है तो एक थोड़ा सा एक हंसी मजाक का एक वो जोड़ लेते हैं। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज आया था हर्षदा कि किसी ने एक टिप मांगा मुझसे कि एक टिप दीजिए, तो मैंने बोला यार क्या टिप करते रहे, तो जीना सीखो। तो 5 दिन के बाद उसने आके बोला थैंक यू वेरी मच बोले क्योंकि ये स्टॉक है, इसका नाम है जीना सीखो, ये लिस्टेड स्टॉक है एनएसई पर। आर यू सीरियस? बिल्कुल, ये लिस्टेड स्टॉक है, ये एसएमई बोर्ड पर है और कल इसमें 20% का सर्किट लगा था। ये रिकमेंडेशन नहीं है, देखिए बिल्कुल सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये फ्राइडे है, थोड़ा सा हम हंसी मजाक के मूड में है, इसके लिए बता रहा हूँ। कल पूरे के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये काफ़ी वायरल हो रहा था मैसेज, तो इसके लिए मुझे अच्छा लगा ये। मैं कहा कि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे भी पहली बार मुझे पता नहीं था कि ये स्टॉक एग्जिस्ट करता। फिर मैं एनएसई की साइट पर गया, मैंने देखा कि क्या वाकई में ये स्टॉक है और ये बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये बस इतनी एक छोटी सी कंपनी है एसएमई बोर्ड पर और मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़्यादा कोई बड़ी वेबसाइट वगैरह भी नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग एक देखने को मिला था, तो सोचा कि जरा इस पर बात हो जाए। शर्मिला जी, सुना है इसके बारे में, स्टॉक के बारे में? मुझे लगा आप एकदम फिलोसॉफिकल हो रहे हो और बोल रहे हैं कि जीना सीखो। और कोशिश तो वही की थी शर्मिला, पर who knew कि एक्चुअली एसएमई पर एक स्टॉक लिस्टेड है। लेकिन कल को पता, खैर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बार दोहरा रहा हूँ मैं, देखिए ये रिकमेंडेशन नहीं है ये, और ऐसा ना हो कि कहीं लोग इसको सुबह खुलते खरीद लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। और कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसकी जांच कर लें। और इसके बारे में जैसा मैं कह रहा हूँ, हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ एक ये इंटरेस्टिंग लगा कि एक फ्राइडे था तो इसके लिए थोड़ा सा सोचा इसके बारे में बात हो जाए। मैं इनफैक्ट उनके प्रमोटर से ये पूछना चाहती हूँ, उन्होंने नाम कैसे सोचा? जीना सीखो, इट्स सच अ यूनिक नेम ना, कि कोई कभी आपने सोचा कि किसी कंपनी का नाम हो सकता है? बिल्कुल। आई एम श्योर जब ये लिस्टिंग के लिए आए थे तब बीएसई ने भी पूछा होगा आर यू श्योर इसी के साथ जाना है? एक फिल्म आई थी जीने दो, तो मैं उस समय लगता था कि क्या नाम रखा है, तो ऐसे ही जीना सीखो। इंटरेस्टिंग। देखिए काफी दिलचस्प चीजें मार्केट में हो जाती है और ऑफ कोर्स जैसे अनुज कह रहे हैं ये रिकमेंडेशन नहीं था, ये तो एक लाइटर नोट में कहा गया था। अनुज, अब आपको एक लाइटर नोट में भी अभी कोई हम स्टेटमेंट रखेंगे तो साथ में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई भी शेयर है तो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं कोई। वैसे मैं तो क्या, देखिए मेरा तो शुरू से एक 20 साल से मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने जिंदगी में ना कभी कोई शेयर रिकमेंड किया है बाय सेल के लिए, ना मैं करने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको वैसे भी सेबी का लाइसेंस चाहिए होता है। जी हाँ। ऐसे ही मतलब आप रेकमेंड नहीं कर सकते हैं स्टॉक्स। और जो हम बात करते हैं स्टॉक्स की, एक आपको एक व्यू देते हैं, एक बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या लग रहा है, वो सब बताते हैं। लेकिन बाय सेल के डिसीजन जो है वो आपको लेने हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, और वो भी सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू। वो आपको और किसी को उसके बाद आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक वेल कंसिडर्ड एक डिसीजन लिया है, उसके बाद आप उस पे एक स्टॉक पे काम करना चाहिए आपको। तो जो भी ट्रेड ले संभल के ले, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की सारी बातें एकदम ऐसे सीरियसली ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। अगर आपने पैसे बना लिए थे तो बढ़िया है, वरना थोड़ा सा संभलिएगा इस तरह के मूव से। लेकिन जो टॉप कॉल्स आए हैं वो आप एक चीज ध्यान रखें, सारे तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो कल जो सेकंड हाफ में बिकवाली का दबाव था उसकी कोई झलक नहीं देखने को मिल रही है आज, और ना ही कल बीटीएसटी में देखने को मिली थी। सभी तेजी के कॉल्स ही हमारे जानकारों ने आगे बढ़ाए थे। तो आज जो नए सौदे हमारे जानकार सजेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए एक रिकैप दे रही हूँ। टॉप कॉल्स में पिडिलाइट पर एक बाय कॉल है राजेश पालविया का 2740 पहला और टारगेट, और उसके आगे 2750 के टारगेट के लिए तेजी करनी है। 2665 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। राजेश सातपुते ने वहां पर दिया है तेजी का कॉल एसीसी पर, 2520 के टारगेट के लिए मौका है खरीदारी का, 2425 स्टॉप लॉस है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कल दोपहर से ही एक्टिव रहा है, इस पर मानस जायसवाल की नजर है, 810 के टारगेट के लिए मौका खरीदारी करने का, स्टॉप लॉस 774 पर रखेंगे। वहीं कविता जैन ने LNT बिग बॉय चुना है, 2065 के टारगेट के लिए मौका खरीदारी करने का, 2010 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक पर भी एक बाय कॉल आशीष बहेती की तरफ से आता हुआ 940 के लिए खरीदारी करनी है। और BEL जिसके हाथ कई सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं, 2 और MOU साइन हुए हैं, इस पर सुमित आगे डिटेल देंगे। ये है शर्मिला जोशी के रेडार पर तेजी की तरफ। ओके, चलिए अब वो डेटा बनकर आ गया। मैं एक्चुअली फ्राइडे फैक्टर था ना, मैं वो डेटा भेजना ही भूल गया अपने प्रोड्यूसर्स को।